नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। हर साल 1 जुलाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है। यह दिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान की याद दिला दी है। डॉक्टर्स डे के मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जबलपुर से डॉक्टर निधि दीक्षित और हरदा से डॉक्टर मनीष शर्मा जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस कोरोना काल में उन्हें सामना करना पड़ा तमाम चुनौतियों का। तो आपको बता दें कि नेशनल डॉक्टर्स डे, आपको बता दें कि कोरोना काल के सुपर हीरो बनकर निकले हैं डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी। तो वहीं अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर्स डे के खास मौके पर। और आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ लगातार डॉक्टर्स को सलाम करता है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने इस पूरे कोरोना काल में काम किया है, जिस तरीके से निडर होकर इस कोरोना काल में डॉक्टर्स ने काम किया है, तो उनके काम को इंडिया न्यूज़ सलाम करता है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में डॉक्टर्स ने काम किया है, उन कामों को इंडिया न्यूज़ सलाम करता है। आपको बता दें कि नेशनल डॉक्टर का इतिहास जो कुछ इस तरीके से, डॉक्टर हमारे समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ आपको बता दें कि साल 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई थी और वहीं हर साल इस दिन को डॉक्टरों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि 1 जुलाई को ही मनाई जाती है और इसी क्रम में नेशनल डॉक्टर डे भी मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय देश के महान चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो आपको बता दें कि डॉक्टर होकर भी लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा। तो वहीं डॉक्टर निधि दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष कार्यक्रम में, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम डॉक्टर को सलाम में। और इंडिया न्यूज की पूरी टीम की ओर से मैं आपको सबसे पहले सलाम करता हूं। धन्यवाद। और डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से हमने विपरीत स्थितियां देखी कोरोना काल में, तो इन विपरीत स्थितियों में किस तरीके से आपने अपने आप को तैयार किया काम पर जाने के लिए? क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकल रहे थे, हर रोज यही माहौल था, केवल यही खबरें सुनने को मिलती थी कि लोग जो हैं उनकी मौत हो गई, कोई कोरोना संक्रमित हो गया, कोरोना की वजह से इस तरीके की जो नेगेटिव खबरें हैं केवल यही सुनने को मिलती थी। और ऐसे में उसी नेगेटिव माहौल में आपको हर रोज काम करना था, तो किस तरीके से आपने अपने आप को उस दौरान पॉजिटिव रखा और आप हर रोज काम पर गई? और एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर सबको लगता है, हमारे परिवार में भी बहुत सब लोग डरे हुए थे, लेकिन कर्तव्य था, करना था, क्योंकि इसी दिन के लिए हम, जब समाज में हर इंसान की एक विशेष भूमिका है और जिसको भी जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त उसको अपना कर्तव्य निभाना होता है। यही सोच के हम लोग घर से निकलते थे। जी बिल्कुल डॉक्टर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा था कि डॉक्टर्स जो है वो भगवान के रूप में काम कर रहे थे और भगवान ने अपना कर्तव्य जो है बखूबी निभाया था। जी हाँ, बस यही है कि सिर्फ अपने ही नहीं, हमारे सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब ने पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ इस मुश्किल दौर में सबने काम किया और अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। जी डॉक्टर निधि, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा कि जब कोरोना की पहली वेव आई और जब दूसरी वेव आई, दूसरी वेव का जब हमने अटैक दिखा तो स्थितियाँ इतनी विपरीत हो चुकी थी कि लोग अस्त व्यस्त हो गए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तमाम चुनौतियाँ लोगों के सामने खड़ी थी और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती थी डॉक्टर्स के सामने कि वो किस तरीके से इस स्थिति से निपटें और किस तरीके से सभी का इलाज करें। तो ऐसे में इन चुनौतियों से आप किस तरीके से निपटी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा जो दूसरी वेव थी थोड़ी सी विकट इसलिए थी क्योंकि संसाधनों की कमी थी। पर हम लोगों को जितना भी एक डॉक्टर का जब प्रशिक्षण होता है
तो हम लोगों के पास में वैसे ही बहुत कठिन हम लोग प्रशिक्षण से गुजरते हैं, तो ये सब हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि किस तरह से हमको एकदम आपातकाल आता है और कम रिसोर्सेज में भी हम लोगों को कई बार बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है, हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे भी। तो उस तरह से वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रोल उसने प्ले किया उस ट्रेनिंग ने। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों को बस यही पूरे टाइम लगता रहा कि हम जितना मैक्सिमम अपना योगदान दे सके, जितना हम मैक्सिमम जितनी मेहनत कर सके और जितने उससे हम अपना ट्रीट कर सके पेशेंट्स को, वही हम करते रहे। जी डॉक्टर निधि, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब आप हर रोज काम पर आती थी, उसके बाद अपने घर को लौटती थी, तो कहीं ना कहीं मन में वो डर तो जरूर रहता होगा कि कहीं मैं ना संक्रमित हो जाऊं, क्योंकि मैं मरीजों के बीच में हूं और मेरे संक्रमित होने की वजह से घर में परिवार के जो लोग हैं वो ना संक्रमित हो जाए। तो ऐसा डर आपके मन में था? बिल्कुल था, और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी कि ऐसा डर लगता था, क्योंकि हम हमारे लिए तो ठीक है, हम हमारे तो एक बार फिर रुक करेंगे डॉक्टर निधि का। हमारे साथ डॉक्टर निधि जो हैं वो जुड़ी, उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से था इससे पूरे कोरोना काल के दौरान, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा और किस तरीके से उन्होंने अपना जो जीवन है उसको बैलेंस किया, किस तरीके से अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को उन्होंने मेंटेन किया। क्योंकि इस कोरोना काल में डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना, क्योंकि हर किसी के मन में ये डर था। क्योंकि जिस तरीके से हम और आप तो नॉर्मल समाज में उठ बैठ रही हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स को लेकर बात करें तो डॉक्टर्स जो है संक्रमितों के बीच में उठ बैठ रहे थे। तो ऐसे में जो खतरा है वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टरों के लिए ज़्यादा था। उन्हें ज़्यादा डर था कि वो संक्रमित हो सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा डर था संक्रमित होना, उनके लिए संक्रमित होना जो था बेहद करीबी मामला था। तो ऐसे में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से डॉक्टर निधि हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को मेंटेन किया, किस तरीके से चुनौतियों को उन्होंने सामना किया, किस तरीके से इस कोरोना काल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, किस तरीके से वो घबराई नहीं, अपने आप को मोटिवेटेड रखा और कार्य करती रही। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, डॉक्टर्स को भगवान का स्वरूप कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है। क्योंकि अगर आप और हम कोई नॉर्मल इंसान होता उस जगह पर, तो शायद आप और हम घबरा जाते। इस तरीके की तस्वीरें देखकर, इस तरीके का माहौल देखकर, इतने मरीज देखकर और इतनी जाने जाते हुए देखकर आप और हम घबरा जाते और शायद जो थोड़ा बहुत हम बेहतर कर सकते थे वो बेहतर भी हम ना कर पाते। लेकिन डॉक्टर्स ने यहाँ पर अपने आप को मजबूत किया, अपना जुगरा, अपना कलेजा मजबूत किया और डट कर खड़े रहे। और ये डॉक्टर्स की ही देन है कि वो डट कर खड़े रहे कि दूसरी वेव का जो खतरा है वो टल गया। तो पूरा श्रेय जो है वो डॉक्टर्स पर ही जाता है। और जिस तरीके से सबसे कुछ देर पहले ही हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर्स की ही देन है कि हम जो है सुरक्षित हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर डट कर खड़े रहे तो आप और हम, हमारा समाज, हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। तो ऐसे में ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज़ डॉक्टर्स को सलाम करता है, उनके जज्बे को सलाम करता है, उनके काम को सलाम करता है। जिस तरीके से दूसरी वेव में, पहली वेव में उन्होंने काम किया, उन कामों को भी इंडिया न्यूज़ सलाम करता है। क्योंकि संसाधन की कमी जिस तरीके से थी, इन संसाधन की कमियों के दौर में भी डॉक्टर ने जिस प्रकार से काम किया वो काबिले तारीफ है। तो आप बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टरों की सेवा जो है बेमिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताई गई। तो इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि हरदा से डॉक्टर मनीष शर्मा
हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपको भी सलाम कि जिस तरीके से आपने इस पूरे कोरोना काल में कार्य किया और अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर मनीष, मेरा सवाल भी आपसे सबसे पहला यही होगा कि जिस तरीके से मैंने डॉक्टर दीप्ति जी से पूछा था, निधि जी से पूछा था, माफ कीजिएगा, कि किस तरीके से वो इन चुनौतियों से निपटी, तो डॉक्टर मनीष आप किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटे? क्योंकि लगातार हमने ये बातें सुनी, डॉक्टरों का भी ये कहना था कि जब मरीज उनके पास आ रहे थे तो डॉक्टर्स भी मरीजों को बेड दिलाने में असमर्थ थे। डॉक्टर्स ने जो सामने से देखा, हमने तो खबरों में पढ़ा, हमने कहीं से सुना, लेकिन डॉक्टर्स ने इन सभी चीज़ों को सामने से देखा। उनके सामने मरीज आ रहे थे, मरीज तड़प रहे थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण डॉक्टर्स भी इतना कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो किस तरीके से आप इन चुनौतियों से निपटे मनीष? जी डॉक्टर। ये बात बिल्कुल सही है कि हरदा जिले में हमारे पास में अत्यधिक मात्रा में मरीज आए। चूँकि बेड की मात्रा सीमित थी तो हमने कृत्रिम बेड जो अलग से एक्स्ट्रा बेड लगाए और उन सभी एक्स्ट्रा बेड पे हमने ऑक्सीजन। डॉक्टर मनीष, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप अपना माइक जो है थोड़ा ठीक करिए कि आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है। अब आ रही है आवाज? माइक ठीक कर जी, आ रही है आवाज? आ रही मेरी? जी डॉक्टर मनीष कहिए। हेलो जी 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 मनीष जी। हेलो जी जी मनीष जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए आप। ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय मरीजों की संख्या जो आ रही थी काफ़ी ज़्यादा थी। हमारे अस्पताल में जो पलंग थे उनसे अधिक मात्रा में मरीज आ रहे थे और फिर उसके लिए हमने अतिरिक्त पलंग लगाए उन मरीजों के लिए और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के द्वारा एवं जो एग्जिस्टिंग जो ऑक्सीजन की लाइन थी उसमें एक लाइन से हमने 2-3 मरीजों को कनेक्ट करके और सभी मरीजों को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया। किसी भी मरीज को हमने डिनाई नहीं किया। हमारे जिले में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि वो हमारे पास अस्पताल में आया हो और हमने उसको सुविधा देने से मना कर दिया हो या सुविधा नहीं दी हो। ईश्वर की कृपा से और जिला प्रशासन और सभी लोगों के सहयोग से और हरदा की जनता के सहयोग से हमने सभी मरीजों को ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराई। और चूँकि मरीजों का और उनके परिजनों का हम लोगों पर विश्वास था, उस विश्वास के नाते उन्होंने उन मरीजों को हमारे ऊपर छोड़ दिया और हमने अत्यधिक इसी कारण से हम लोगों ने उनको अत्यधिक पॉजिटिव रिजल्ट देने में समर्थ रहे हैं। तो ये चूँकि एक विश्वास मरीजों और उनके परिजनों के डॉक्टरों के ऊपर और इसके साथ हम लोगों की, हमारे स्टाफ की, हमारे साथी लोगों की और हमारी भावना इस मरीज को हमें बचाना है, यह दृढ़ निश्चय जो हमने संकल्प किया तो इसका हमको काफ़ी बेनिफिट मिला। और हर मरीज से हम लोग आपस में संवाद करते थे और मरीजों को ढांढस बनाते थे कि भाई आप ठीक हो जाओगे, केवल 3-4 दिन आपको निकालना है। तो उस ढांढस में, उस विश्वास में मरीज का मनोबल बढ़ता था और इस कारण से दवाइयाँ तो खैर सीमित थी, सभी जानते हैं कि दवाओं का ज़्यादा असर नहीं था। तो सीमित साधन और सीमित दवाइयों में भी मरीजों का मनोबल बढ़ाकर और उनको उचित समय पर इलाज देकर हम लोगों ने ये इस संकट के दौर से हम लोगों ने अपने आप को बाहर निकाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मनीष, अपने आप में बड़ी चुनौतियां जो थी इस पूरे कोरोना काल में हम सभी के सामने थी। डॉक्टर निधि जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निधि, आपके पास आना चाहूँगा और डॉक्टर निधि आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने तमाम चुनौतियाँ देखी, लेकिन यहाँ पर अगर बात एक औरत होने के नाते की जाए तो जो माँ की ममता होती है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ती है महिलाओं के साथ। तो ऐसे में एक माँ की ममता के साथ जब आप अपने घर से बाहर निकलती थी काम करने के लिए और अब जब आपके सामने कई बच्चे जो आते थे, क्योंकि दूसरी वेव में बच्चे भी कोरोना का शिकार जो हैं वो बेहद अधिक मात्रा में हुए, तो उस दौरान किस तरीके से आप रिएक्ट करती थी,
किस तरीके से आप काम करती थी और किस तरीके से आप अपने मन को संभालती थी, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें देखने के बाद मन बड़ा विचलित हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा। और शुरुआत में जब बच्चे हमारे पास आए मरीज बनकर, तब हम लोगों का भी, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो हृदय द्रवित होता है और काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप को कोरोना था और बच्चे अकेले हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। तो हमारे स्टाफ ने उनकी बहुत देखभाल करी। उस वक्त हम लोगों ने वो काम भी किया है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके जो बच्चे हैं संक्रमित हुए हैं, लेकिन माँ बाप संक्रमित नहीं है, तो उनको भी हमको बड़े बिल्कुल परिवार जैसे ही हमको उनके साथ ट्रीट करना पड़ता था, उन्हें समझाना भी पड़ता था, कभी थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ा है। लेकिन बिल्कुल हम लोगों को उस वक्त ये समझ में आ रहा था कि ये मरीज नहीं, हमारे खुद का ही एक परिवार है जिसको हमें देखना है। तो उसी तरह से हम लोग उनकी देखभाल कर रहे थे। जी 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 निधि जी, अपने आप में बड़ी चुनौती। डॉक्टर मनीष का रुख करते हैं। डॉक्टर मनीष, अगर बात जिस तरीके से आज हो रही है डॉक्टर्स डे के बारे में, और इंडिया न्यूज़ लगातार डॉक्टरों को सलाम कर रहा है, अगर आपसे यहाँ पर बात की जाए हरदा को लेकर, तो इस पूरे कोरोना काल में आपने हरदा की तस्वीरें किस तरीके से देखी और किस तरीके से आप आगे बढ़कर आए और पूरा डॉक्टर समाज जो है वो आगे बढ़कर आया हरदा की सहायता के लिए? शुरू में जब मेरे को याद है करीब 26 अप्रैल 2020 को हमारे हरदा में पहला केस आया था। तो चूंकि एमडी मेडिसिन होने के नाते ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुझे जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई कि आप कोरोना के मरीजों का इलाज करेंगे। तो उस समय आपको सबको याद होगा कि एक पूरे विश्व में एक भयावह माहौल था। तो फिर भी अब हमको, चूंकि एज ए डॉक्टर मुझे तो जानकारी इस तरह की थी कि अगर कोई महामारी या कोई संक्रमित बीमारी है तो वो तो पूरे लोगों को एक हर मैन टू मैन वो संक्रमण आगे न पीछे तो होगा। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि परिवार के लोग भी डरते हैं, इष्ट मित्र और सब डरते हैं, सब अपने अपने हिसाब से सलाह देते हैं कि आप आगे आप बच के रहिए। तो अभी इसमें प्रश्न ये आता है कि अगर सभी लोग इस तरह से सोचने लग जाते हैं तो फिर समाज के में आगे कौन आएगा। तो अपने आप को मजबूत करके हमने ये चुनौती स्वीकार करी कि देखेंगे। तो पहला मरीज हमारे यहाँ पॉजिटिव आया तो शासन के नियम के अनुसार उस समय मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। उन 14 दिन के क्वारंटाइन आने के पश्चात फिर मैं अपने कार्य पे आ गया, मतलब उस समय मैं पॉजिटिव नहीं आया। फिर उसके बाद में ग्रेजुअली पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आने लगे। अभी मरीज हमारे यहाँ पे ठीक हो करके और वो अपने 10 दिन का उस समय क्वारंटाइन पीरियड था हॉस्पिटल स्टे का, तो 10 दिन हमारे पास रह के फिर वो अपने घर चले आते। ऐसे लगभग 5-6 महीने के बाद फिर मैं भी संक्रमित हो गया। जी तो वहीं डॉक्टर निधि जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निधि जी, आपका रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा कि तमाम संसाधनों की कमी थी और लगातार ये बातें चल रही थी कि संसाधनों की कमी है और डॉक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं बिना संसाधनों के या संसाधन जो है उनकी कमी के साथ। तो ऐसे में संसाधन की कमी होने के साथ भी जब आपने काम किया तो किस तरीके से आप उन चुनौतियों से निपटे, क्योंकि कहीं ना कहीं संसाधन भी अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है मरीजों के इलाज के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, संसाधनों की कमी थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि जनमानस में थोड़ा डर ज्यादा था। तब हर इंसान को ये लग रहा था कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन अब तो हर बच्चा जानता है कि कोविड में यूज किया जाता है, तो उसकी कमी को लेके जो एक स्थिति बनी हुई थी कि नहीं वो हर मरीज के लिए जरूरी नहीं था। तो बस हम हर मरीज को यही समझाते थे कि आप घबराइए नहीं, जो भी संसाधन हमारे पास है उनमें हम आपका यथासंभव जितनी हमारी मदद हो सकेगी हम करेंगे। और उस हिसाब से हमने मरीजों को ठीक भी किया। ऐसा नहीं है कि हर मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत पड़ी। कुछ हमारे सीवियर केसेस थे, उनमें हमको जरूर थोड़ा सा चुनौती का सामना करना पड़ा था।
और कुछ एक हमारे अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना चाहिए कि कुछ रहे अनलकी हमारे मरीज जिनको हम जान नहीं बचा पाए संसाधनों की कमी की वजह से। पर अधिकतर मरीजों को हम लोगों ने बिना उसके भी काफी अच्छे से ट्रीट कर दिया था और आराम से पेशेंट ठीक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल निधि जी, इसी वजह से डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से आपने मरीजों की जान जो है बचा ली, रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने के बावजूद भी। डॉक्टर मनीष जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनीष जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर निधि जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना की जब दूसरी वेव सामने आई तो लगातार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी मांग इतनी बढ़ गई कि बाजार में हर जगह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर बात की जाए इंजेक्शन के बारे में तो खत्म हो चुका था, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे और ऐसे में लगातार मांग थी कि इंजेक्शन चाहिए। तो ऐसे में किस तरीके से डॉक्टर मनीष आप इन परिस्थितियों से गुजरे, किस तरीके से आपने इनका सामना किया और किस तरीके से मरीजों को आपने बचाया बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के? चलिए एक बार दोबारा कोशिश करते हैं डॉक्टर मनीष जी का रुख करने की, संपर्क जो है उनसे टूट गया है। और डॉक्टर निधि जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निधि जी, मेरा सवाल वही आपसे भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी देखने को मिली, तो इस कमी के दौरान किस तरीके से जिन मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी और उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में आपने किस तरीके से उन मरीजों को ठीक किया, किस तरीके से उनका उपचार किया? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, पर ऐसा यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हर मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि मैं प्राइवेट सेटअप में हूँ। तो सरकार की तरफ से हम लोगों को आवंटित होते थे, हमारे अस्पतालों को आवंटित होते थे जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, लेकिन हर मरीज को जरूरत नहीं थी। और ये भ्रम हमने सबसे पहले मरीज के मन से हटाया, जिनको डर था कि नहीं हमको इंजेक्शन नहीं मिलेगा, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग करी हमने उनको समझाया कि देखिए जरूरी नहीं है कि हर मरीज को जरूरत हो, और इस हिसाब से बाकी जो दवाइयाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं, जो वो भी कारगर साबित हुई थी, उनका यूज करके हम लोगों ने मरीज को ट्रीट किया। बिल्कुल 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 डॉक्टर निधि जी, आपको इसी वजह से हम सलाम करते हैं। डॉक्टर निधि, आपसे यहाँ पर सवाल ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने विपरीत परिस्थितियाँ इस पूरे कोरोना काल में पिछले करीब 1.5 से 2 सालों में हमने जो विपरीत स्थितियाँ देखी हैं, इन स्थितियों के बाद से किस तरीके से बदलाव एक डॉक्टर के नाते आपकी सोच में आया है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, डॉक्टर के नाते एक सोच में तो नहीं, पर हाँ अब हम ज्यादा सजग हैं। हर मरीज को हम अपनी तरफ से ये संदेश देते हैं, जो भी मरीज आता है उसको प्रॉपर उनको समझाया जाता है कि क्या करें क्या ना करें, और कि अगर ये स्थिति ईश्वर न करे ये स्थिति फिर से हमें देखनी पड़े, जैसा तीसरी वेव संभावित बोली जाती है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ हम लोग अपनी तरफ से सावधानी बरत सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं कि इसकी एटलीस्ट हम इसके प्रकोप की, इसकी इंटेंसिटी, इसकी पीक को हम कम कर सकें, और कैसे एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं, वो हम जरूर मरीज को अभी से काउंसलिंग करते हैं, अभी से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मनीष जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनीष, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने बात की रेमडेसिविर को लेकर कि जब हमने देखा दूसरी लहर सामने आई थी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी मात्रा में कमी देखने को मिली थी और तमाम मरीज जो हैं उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, और कहीं ना कहीं कई मरीजों को यह भी कहा गया कि इंजेक्शन न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे इन विपरीत स्थितियों में किस तरीके से डॉक्टर मनीष आपने डटकर सामना किया इन विपरीत परिस्थितियों का? इसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, बात पूछा है। इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन को एक निश्चित तरीके से लगाया जाता है और निश्चित अवधि में लगाया जाता है। अगर उक्त अवधि निकलने के बाद अगर अपन मरीज रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी को लगाते हैं तो उसका कोई शरीर में फायदा नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर मरीज को वायरस एंटीवायरल ड्रग है, मतलब वायरस को नष्ट करने की दवा है। जब आपके शरीर में अगर वायरस है तो ही वो उनको नष्ट करेगी। तो शुरू के 7 से 10 दिन में अगर मरीज आ जाता है आपके पास में इलाज के लिए तो रेमडेसिविर देने का फायदा रहता है। परंतु हमारे परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक मरीज जो हैं वो शुरू के 10 दिन के बाद में, 7 से 10 दिन के बाद में ही डॉक्टरों के पास में आते हैं, और उस अवधि में रेमडेसिविर अगर लगाया भी जाता है तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। और इसलिए ये चिकित्सक को ये भी जानना जरूरी है कि इस मरीज को रेमडेसिविर की आवश्यकता है, इस मरीज को नहीं है। तो हमारे पास जो भी मरीज आए उनको हमने, अगर उनमें आवश्यकता थी तो जो गवर्नमेंट ने हमारे पास सप्लाई किया तो उसमें लगाया, और बहुत से मरीजों को जिनके सांस की तकलीफ चालू हो जाती है उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन का रोल कम हो जाता है और नहीं के बराबर रहता है। तो रेमडेसिविर हमने लोगों को समझाइश दी कि अभी आपको आवश्यकता नहीं है,
रेमडेसिविर का पीरियड आपका निकल चुका है और इस तरह से मरीजों को समझाने पर वो समझे भी और कई लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ी रेमडेसिविर लगाने की, और जिनको जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ने, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने सप्लाई किया था, तो उस इंजेक्शन को हमने लोगों को लगाया और इससे काफी लोगों को फायदा होकर के उनकी जान बचाने में हम लोगों को काफी सहयोग किया उस दवा ने। तो यह अति महत्वपूर्ण है कि रेमडेसिविर कब लगाना है या मरीज को उस समय रेमडेसिविर की आवश्यकता है कि नहीं, यह जानना एक चिकित्सक के लिए बहुत जरूरी होता है। और चूंकि ये सही बात है कि मरीज के परिजन और मरीज को कन्विंस करना काफी कठिन होता है, क्योंकि उसके दिमाग में यह चीज आ चुकी होती है कि ये रेमडेसिविर की दवा है और मेरी जान अगर लगेगी तो ही बचेगी। तो इस तरह से कई लोग विपरीत साइकोलॉजी से भी उनको नुकसान होता है। तो हमको बार बार उनको समझाना पड़ता है, उनका मनोबल जीतना पड़ता है, उनका मनोबल बढ़ाना पड़ता है और उनका विश्वास जीतने पर वो जब ये इस चीज से बाहर निकलते हैं, फिर मरीज कई लोग आकर के बाद में उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि डॉक्टर साहब आपने सही सलाह दी थी, हमें आवश्यकता नहीं थी रेमडेसिविर की और आपने नहीं लगाया, ये अच्छी बात है। तो इस तरह से रेमडेसिविर का एक उस समय काफी हवा भी बना हुआ था कि रेमडेसिविर नहीं मिलेगा तो मरीज मरी जाएगा। ये केवल साइकोलॉजी थी और बहुत से ऐसे मरीजों को रेमडेसिविर लग गया जो प्रोटोकॉल में नहीं आते थे। जैसे प्रोटोकॉल मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना, बुखार रहना, सांस की तकलीफ होना, ये सब प्रोटोकॉल में नहीं थे, फिर भी लोगों को लगे। इसलिए रेमडेसिविर की अफरा तफरी भी उस समय काफी मची थी, परंतु काफी सूझबूझ से हम लोगों ने इस बैटल को जीता। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मनीष, आप लोगों की सूझबूझ के कारण ही आज दूसरी वेव से भारत जो है बाहर निकल पाया है। डॉक्टर निधि जी, आपका एक बार रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर निधि, आपसे यहाँ पर ये सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर बात 2019 को लेकर की जाए और अब 2021 को लेकर की जाए, तो बताओ डॉक्टर, आप कितना बदलाव देखती हैं अपनी डॉक्टर लाइफ में? जी, बहुत बदलाव आ गया है। पहले हम इतना घर आने के वक्त इतना डर नहीं लगता था, अब बहुत डर लगता है। अभी भी लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हम कैरियर का काम करें और हमारी वजह से हमारे परिवार वाले संक्रमित हों। और जिस तरह से पेशेंट्स की डीलिंग है उसमें भी अंतर आया है, ऑफकोर्स आया है। और यही मैं बोलूँगी कि जो मास्क जो पहनना, पीपी किट पहन के काम करना शुरू में वो उसकी उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, पर अब वो आदत में आ गया है, तो इतना अब सहज हो गए हैं हम उसको लेके, पर पहले थोड़ी सी कठिनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर निधि जी, आप लोगों के तमाम इन्हीं हौसलों की वजह से इंडिया न्यूज़ आप सभी लोगों को सलाम करता है। भारत के जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी को इंडिया न्यूज़ की ओर से सलाम। डॉक्टर निधि, डॉक्टर मनीष, आप दोनों लोगों का बेहद शुक्रिया। आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ चर्चा की। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।